अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी मोहम्मद सब के लिए का पार्ट 40 करने वाले, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 40वां हिस्सा यानी पार्ट 40 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 39वें हिस्से में क्या सुना। हमने 39वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप हिजरत करके मदीना के करीब कुबा के मकाम पर पहुंचे। वहां आपने 14 दिन क़याम किया। वहां पर एक मस्जिद की बुनियाद भी रखी जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुबा के मकाम पर आपसे आकर मिले। फिर आप कुबा से निकलकर मदीना रवाना हुए। मदीना वालों ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। आपके आने पर जोश में नारे लगाए और फिर अंसारी बच्चियों ने दफ बजाकर आपके आने की खुशी में नगमे गाए। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में दाखिल होने के बाद मदीना के हर एक सरदार एक दूसरे से पहले हाजिर होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते थे। उनमें से हर एक ये चाहता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकाम पर क़याम फरमाए ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बनने की इज्जत उन्हें हासिल हो। चुनांचे हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही कहता हुआ आया कि सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको आराम पहुंचाएंगे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की लगाम ढीली छोड़ दी और फरमाया कि इसे छोड़ दो, ये खुदा के हुक्म से खुद कहीं पर जाकर ठहर जाएगी। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आपको लेकर मदीना के रास्तों से गुजरती रही। पीछे पीछे सहाबा का हुजूम, मदीना के लोगों का हुजूम बुलंद आवाज में ये कहता हुआ पीछे पीछे आ रहा था कि अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए। और पीछे बच्चियां दफ बजाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कह रही थी, वेलकम कर रही थी। किसी मकान की छत ऐसी नहीं थी जिस पर औरतें चढ़ी भी ना हो। कोई टीला, कोई पहाड़ी ऐसी नहीं थी जहां पर लोग मौजूद नहीं हो। ये सब हबीब खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से अपने प्यासे दिलों की प्यास को बुझा रहे थे। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी चलती रही, लेकिन जिसके भी मकान के सामने से ऊँटनी गुजरती वो ऊँटनी की नकेल को पकड़ लेता और अपने घर की तरफ मोड़ने की कोशिश करता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह के बंदो, नकेल छोड़ दो और ऊँटनी के लिए रास्ता साफ करो, ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के हुक्म से चल रही है। चुनांचे ऊँटनी चलती रही, आखिरकार एक मैदान में आकर रुकी और बैठ गई जहां पर आज मस्जिद नबवी है। लेकिन आप उतरे नहीं, यहां तक कि ऊँटनी थोड़ी और दूर गई, फिर पीछे मुड़कर देखा और पलटकर उस जगह पर लौट आई जहां वो पहले बैठ गई थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल वालों का यानी बनु नज्जार का महल्ला था। जिस जमीन पर ऊँटनी रुकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, ये जमीन दो यतीम लड़कों की थी जो बनु नज्जार में से ही थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जमीन किसकी है। तो मुआज बिन अजरा सामने आए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जमीन अम्र के दो लड़कों सहल और सुहेल की है। ये दोनों यतीम हैं और मेरी तरबियत में हैं, मैं उनको राजी कर लूंगा। आप अगर यहां मस्जिद बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो लड़कों के सरपरस्त और मुरब्बी मुआज से ये जमीन खरीद ली और हुक्म दिया कि इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद बनाई जाए।
اب بنو نجار کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جانے کے لیے ایک طرح سے آپس میں لڑنے لگے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر آپ کی اونٹنی سے آپ کا کجاوا سامان توشہ وغیرہ جتنا بھی تھا سب اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تو اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس لیے میں ابو ایوب انصاری کے گھر پر جاؤں گا۔ اور حضرت اسد بن زرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا جب تک مسجد اور مکان تیار نہیں ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے بعد بنو نجار کے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بنو نجار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال والے تھے۔ ادھر نجار کے جو پڑوسی تھے وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کیونکہ انہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس جو مل گیا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار اکثر ان الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ ہم تو بنو نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، زہ نصیب کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس ملا۔ عورتیں اور بچے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ کوئی بھی ایمان والا اپنے ساتھ ساز و سامان مال و دولت ساتھ نہیں لا سکا تھا، کیونکہ سب چوری چھپے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن مدینہ کے انصاری صحابہ نے ان لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کے اوپر اپنی مال و دولت کو خرچ کیا، جس سے مہاجروں کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے اپنی اپنی حیثیت سے اپنے اپنے مطابق اپنے کام شروع کر دیے۔ کسی نے تجارتیں شروع کر دی، کچھ لوگوں نے زمینوں میں اپنی کھیتی باڑی شروع کر دی، اور اس طرح صحابہ نے اپنے لیے روزی کے راستے پیدا کر دیے، اپنے خاندان والوں کے لیے گھر آباد کیے۔ جو لوگ بہت زیادہ غریب تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی گھر بنا سکتے تھے، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے ہی روپیے پیسوں میں سے اور مال میں سے وظیفے مقرر کرائے تاکہ ان کا گزر چل سکے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست دور اندیشی اختیار کی کہ مہاجروں اور انصاریوں کے درمیان بھائی چارہ اور برادرانہ رشتے قائم کیے۔ ہر مہاجر انصاری کو اپنا بھائی سمجھنے لگا، اور ہر انصاری ہر مہاجر کو اپنا سگے بھائی سے بھی زیادہ سمجھنے لگا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خدا کے راستے میں بھائی بھائی بنا دیا، اور تاکہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، وہ سب کے سب ایک ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب مسلمان دل و جان سے ایک ہو گئے۔ ہر شخص دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتا تھا جو خود اس کو پسند ہوتی تھی۔ مدینہ میں یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ خود مدینے کے چاروں طرف ان کا کافی اثر تھا، اقتدار تھا۔ ایسی صورت میں جب تک مسلمان اور ان کے درمیان اتحاد نہ ہو، اس وقت تک امن و سکون پوری طرح قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا ایگریمنٹ ضروری تھا جس کے بعد یہودی اور مسلمان کے درمیان اتحاد اور یونٹی پیدا ہو جائے، اور آپس کے لڑائی جھگڑے عداوت دشمنی اور پھوٹ باقی نہ رہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا، ایک ایگریمنٹ لکھا، جس کے ذریعے ان کو ان کے مذہب، ان کے مال و دولت کو امان دی، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی ان کو برابر کا شریک کیا۔ یعنی جو مال مسلمانوں کو مال غنیمت سے ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا۔ یہودیوں میں بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ سچائی کی طرف بلائے، جس سے یہودی اور عیسائی ہٹ گئے ہیں۔ مگر زیادہ تر یہودی اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جو ان کے دین سے بہتر ہے۔ تقریباً سب یہودی یہ بات جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور وہ آ چکے ہیں، اور یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور ہمارے عالم، ہمارے راہب اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں
यही खुदा के सच्चे नबी है जो आखिरी जमाने में जाहिर होने वाले हैं और वो हो गए हैं। इसलिए सारे यहूदी और सारे ईसाई बड़े शौक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन पर ईमान ले आए। मगर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत, अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अक्सर यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सच्चाई का इनकार कर बैठे, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेकर तशरीफ लाए थे जो सबसे ज्यादा मुकम्मल मजहब है। ये बात यहूदियों को रास नहीं आई कि वो अपना मजहब छोड़कर नया मजहब इख्तियार करें। वो ये चाह रहे थे कि आने वाले नबी, आखिरी नबी, उन्हीं के दीन को लेकर आगे बढ़े। लेकिन इस्लाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, फलता और फूलता जा रहा था, बल्कि अब शहर मदीना इस्लाम का मरकज बन गया था। और ये चीज से और इस बात से यहूदियों के सीनों पर सांप लौटने लगे। वो इस्लाम की जड़ें खोदने की साजिशें करने में लग गए। यहूदियों की साजिशों में से सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त साजिश थी वो निफाक की थी, यानी दोगलापन। यानी जाहिर में तो वो लोग मुसलमान हो जाते थे, ईमान ले आते थे, कलमा पढ़ लेते थे, मगर उनके दिल गुमराह और काले थे, क्योंकि वो दिल से मुसलमान नहीं होते थे बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए मुसलमान होते थे और फिर मुसलमानों के अंदर रहकर वो फूट पैदा करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर एतराज़ात करके नए नए मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है और ये इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। मगर इस्लाम खुदाई मजहब और सच्चा दीन है, इसलिए मुनाफिकों के इस निफाक से भी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वो फलता और फूलता रहा। इसलिए कि मुनाफिकों की बातों से ही उनकी पोल खुल जाया करती थी, फिर मुसलमान उनके करीब भी नहीं फटकते थे। अगर उनसे मिलते भी थे तो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपने मजहब और अपने पाक नबी की भलाई के लिए उनसे जो भी बन पड़ता था वो किया करते थे। मैं यहां पर मदीना शहर की थोड़ी सी तारीख और थोड़ी सी हिस्ट्री बताना जरूरी समझता हूं, जैसे मैंने आपको मक्का की हिस्ट्री बताई थी। मदीना दरअसल एक बहुत पुराना शहर है, इसका पुराना नाम यसरब है और यसरब दरअसल एक शख्स का नाम है जिसने इस शहर को आबाद किया था। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से था, यानी 5वीं पुश्त में से था। सबसे पहले वो इस इलाके में आकर ठहरा, फिर दूसरे भी लोग आकर यहां पर ठहरते रहे और आबादी बढ़ती चली गई। यसरब चूंकि पहले आया था और वो इस शहर का बानी था, इसलिए इस जगह को लोग यसरब कहकर ही पुकारने लगे और उसका फिर यही नाम पड़ गया। हिजरत से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां आने से पहले इस शहर की कोई खास अहमियत नहीं थी, बल्कि एक तरह से ये शहर यानी यसरब एक तरह से पूरे अरब में बदनाम था, क्योंकि यहां की आबो हवा बहुत ही ज्यादा खराब थी। लोग इस शहर को यानी यसरब को बीमारियों का घर समझते थे। यहां पर तरह तरह की बीमारियां और वबाएं फैलती और फूलती रहती थी। मगर अब इस सरजमीन की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। इस जमीन को आसमान से भी ज्यादा बुलंदियां मिलने वाली थी। इसके मुकद्दर में इज्जत और शर्फ लिखा हुआ था, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई जमीन नहीं कर सकती थी। ये वही सरजमीन है जिसने अल्लाह के हुक्म से उसके हबीब को अपने आगोश में पनाह दी थी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वतन, अपनी सरजमीन उनके लिए तंग हो गई थी, यही वो शहर है जहां के लोग उस वक्त आपकी मदद, आपकी नुसरत, आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए जब आपकी कौम ने आपको जुल्म का निशाना बना रखा था। यही वो शहर है जो दीन इस्लाम का सबसे पहला गहवारा बना। उसकी गोद में इस्लाम फैला और फूला। यहां से ही इस्लाम को तरक्की मिली।
सबसे बढ़कर यही वो मुकद्दस सरजमीन है, यही वो पाक मकाम है जिसकी आगोश में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए आराम फरमा रहे हैं। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को अपना वतन बनाया तो उसका नाम तैबा रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को ताबा के नाम से पुकारा। दरअसल ये दोनों नाम तैयब के लफ्ज से बने हैं और तैयब के माना पाक है। नाम बदलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को यसरब कहने से मना फरमाया। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई इस शहर को यसरब कहेगा उसे अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। ये ताबा है, ताबा यानी पाक है, ये सरजमीन पाक है। मगर अब चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना वतन बना लिया था, इसलिए साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला मजमईन इसको एहतराम की वजह से मदीनतुर रसूल यानी पैगंबर का शहर कहने लगे। फिर यूं आहिस्ता आहिस्ता इसे सिर्फ मदीना कहा जाने लगा। अब चूंकि मदीना की आबो हवा ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, यहां पर अक्सर बीमारियां फैलती रहती थी, इसलिए हिजरत के बाद यहां पर आकर बहुत सारे सहाबा बीमार पड़ गए और बहुत सारे सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत आमिर बिन फुहैरा और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। सहाबा इकराम बीमारी के जमाने में अपने वतन मक्का को बहुत याद करते थे, उन्हें मक्का बहुत याद आता था और अपनी बीमारियों को देखकर मक्का को याद करके बड़े दर्द भरे अशार भी पढ़ा करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली कि सहाबा की तबीयतें खराब हो रही है और बीमारियां बहुत बढ़ गई है और वो इस तकलीफ में मक्का को बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ की आबो हवा अच्छी होने के लिए दुआ फरमाई और साथ में ये भी दुआ फरमाई कि ए अल्लाह मुहाजिरों के दिलों में मदीना की ऐसी मोहब्बत डाल दे जैसी मक्का की है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की दोनों दुआएं कबूल फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद मदीना की आब हवा हमेशा हमेशा के वास्ते पाक और साफ हो गई, वहां की बीमारियां वबाएं सब खत्म हो गई और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने साहबा इकराम को भी शिफा अता फरमाई और उनके दिलों में मक्का से भी ज्यादा मदीना की मोहब्बत डाल दी। मदीना में मक्का की तरह मीठे पानी की बहुत कमी थी। जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ लाए थे यानी मदीना में तशरीफ लाए थे, उस जमाने में सिर्फ मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था। तमाम मदीना वाले उसी से पानी हासिल करते थे। उस कुएं का नाम बीर रूमा था, वो इत्तेफाक से एक यहूदी का था। और फिर हुआ एक बार ऐसा कि उस कुएं का पानी सड़कर बदबूदार हो गया, इसलिए पानी की और ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि वही एक कुआं था जिससे मदीना के लोग सैराब होते थे, पानी पीते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं को साफ करने का इरादा फरमाया। चुनांचे एक रोज आपने अपने सहाबा से पूछा कि तुम में से कौन है जो इस कुएं को साफ करा सकता है। आपके इस सवाल के बाद सबसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला सामने आए और फरमाया अल्लाह के रसूल मैं साफ करा सकता हूं। उसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फौरन ही उस कुएं की सफाई का इंतजाम किया ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील में देर ना हो और शहर वालों को जो पानी की किल्लत और दिक्कत हो रही है वो भी दूर हो जाए। मगर जब कुआं साफ और क्लीन हो गया तो उसके यहूदी मालिक ने ईमान वालों को उसमें से पानी लेने से रोक दिया, इसलिए कि बहुत सारे यहूदी ईमान वालों के लिए वैसे ही दुश्मन बने हुए थे जैसे मक्का के कुरैश थे। जहां तक उनसे बन पड़ता था वो ईमान वालों के लिए मुश्किलात पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनकी यही हरकतों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान तहरीरी मुआहिदा और एग्रीमेंट किया था। बहरहाल कुएं की सफाई के बाद बजाय कि उससे मुसलमानों को फायदा पहुंचे वो बिल्कुल उसके पानी से महरूम हो गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 41वें हिस्से में यानी पार्ट 41 में हम सुनेंगे कि फिर ईमान वालों के पानी पीने का मसला क्या हुआ, उस कुएं का क्या हुआ,
वो कुआं ईमान वालों ने कैसे हासिल किया और किसने उस कुएं को खरीदा और ईमान वालों को वक्फ किया। और आगे के हिस्सों में हम यहूदियों की साजिशों के बारे में सुनेंगे जो मक्का वालों से ज्यादा खतरनाक थी। मक्का वाले तो साफ साफ दुश्मन थे, खुले हुए दुश्मन थे, और यहूदी छुपे हुए दुश्मन थे। तो उन्होंने जो चालें चली उससे ईमान वालों को बहुत तकलीफें हुई, बहुत नुकसान हुआ। उनकी साजिशों के बारे में हम सुनेंगे। यहूदी तो आज भी साजिश करते हैं ईमान वालों के खिलाफ, लेकिन बड़े मीठे अंदाज में। यही अंदाज उनका बहुत पुराना है, ये हम आने वाले हिस्से में सुनेंगे। ठीक है, तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इस सीरीज के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं। कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो सजेशन में आती है, नए लोग उसको देखते हैं, तो आप ये काम जरूर करें। दूसरी बात आप लोगों से कहनी कि हमारा जो सीरत का क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का जो इनामी मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे और वो कैसा होगा, सवालात कैसे होंगे, जवाबात कैसे देने हैं, ये सारी तफसील, सारी डिटेल एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हम पेश कर देंगे। इसलिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब पर हो, फेसबुक पेज पर हो या हमारे इंस्टाग्राम पर हो, सवालात करके आप खुद भी कंफ्यूज ना हो और हमें भी कंफ्यूज ना करें। थोड़ा सा इंतजार करें, सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएगी। बहुत आसान है। एक बहुत अहम सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। हमने जो ताउन करने का बोला है वो इसलिए बोला है कि इसके जो प्राइज होंगे, इसके इनामात होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरे मजहब के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुने, पढ़े, देखें, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल पर्सनालिटी है, असल जो आपकी शख्सियत है, उसको समझे और लोगों के और दुश्मनों के बहकावे में ना आए। इस सारी सीरीज का मकसद भी वही है, इस क्विज कंपटीशन का भी मकसद वही है और इस सारे इनामात रखने का मकसद भी वही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा इनाम हो ताकि सब लोग इसमें दिलचस्पी लें। तो आप लोग जो है इसमें एंट्री फीस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनामात को बढ़ाने के लिए आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस बारकोड को जो आपको नजर आ रहा है, इसको स्कैन करके इस पर मिफ्ताही एंटरप्राइजेस लिख कर आ जाएगा। आप इसमें अपना सपोर्ट, अपना ताउन दे सकते हैं, अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करेंगे और आप कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे बेहद खुशी है। हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्त था, बहुत अच्छा लगा जब वो अभी मदीने का जो पूरा किस्सा बताया कैसे सबसे पहले वो गए तो अभी सब हर एक को आएगा कि मेरे यहाँ रहो, मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ। तो वो उन्होंने क्या किया, वो उठनी पे छोड़ दिया। अल्लाह उठनी को बताया कहाँ जाना है, एक जगह रुकी भी वो, पर फिर भी वो उतरे नहीं। थोड़ा घूम के ऑफिस है तो वहीं पे रुकी। फिर वहीं पे मस्जिद नबवी जो हम देखते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस में देखी है, बहुत सारे वीडियोस तो में देखी है। वहाँ पर नहीं है वो, ऑफ कोर्स उस जगह अब जाके ना वो पूरा चीज हमें और डिटेल्स yes. पता चल रही कि कैसे क्या हुआ एंड ऑल। बड़ा अच्छा लगा वो मालूम पड़ रहा है मस्जिद नबवी का। फिर बाद में कैसे बोलते ना, यहूदी लोग का कनेक्शन बताया है, यहाँ पे बाजू में ही रहते, वो लोग साथ में ही रहते थे। एंड कैसे मदीने कैसे इस्लाम फैला है और मदीने का पहला नाम क्या था वो बताया गया है इसमें। सही कहा, फिर नाम कैसे बदला, उसकी हिस्ट्री क्या है, उधर का क्लाइमेट कैसा था, आबो हवा कैसी थी, वो भी बताया गया है। सब कुछ मतलब उनके आते ही सब कुछ बदलाव आने शुरू हो गया हर चीज। सब जैसे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि यहाँ की आबो हवा अच्छी कर दो, और यहाँ पे भी ये मदीने का भी प्यार उतना ही ईमान वालों के दिल में जितना मक्का का है। तो वो भी हुआ यहाँ पे। फिर अभी कुएं का किस्सा है, यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है। क्लीन तो सब कुछ करा दिया, लेकिन फिर यहाँ पे वो यहूदी लोग आ गए कि अब नहीं देना चाहते उन्हें पानी, वो खुद के लिए रखना चाहते हैं, परेशान करे, क्योंकि वही दीन वाला प्रॉब्लम आ रहा है उनको वापस से कि नया दीन लाए हैं, हमारा दीन अच्छा है। तो वापस से वही वहाँ कुरैश थे, यहाँ पे अब यहूदी है।
तो वही देखना होगा आगे कि कैसा होगा अब ये कोहे का मामला। ठीक है, और देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल बाय आइकन। बाय।